माइक ऑफ रखो अमित। अब वो दुकान बंद करे निकलंदा सी मैं। चलो सेकंड में a इज इक्वल्स टू 7, देन a13 इज इक्वल्स टू 35, d और s13 फाइंड करना है। a इक्वल टू 7 दिया है, a13 इज इक्वल्स टू 35 है, a13 इक्वल्स टू 35, तो a13 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं a13 को, a प्लस a13, 12 हाँ 12 ए a13 इक्वल्स टू a प्लस 12d, तो a13 की जगह a प्लस 12d लिख दिया। a की वैल्यू 7 दी हुई है, तो 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35, 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7 यानी 28, तो d इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 12, 7 अपॉन 3, फोर की टेबल लगाई, 4 7 ज़ा 4 3 ज़ा, ओके। तो d की वैल्यू मिल गई। अब s13 निकालना है आपको, तो s13 इक्वल्स टू s का फॉर्मूला क्या रहता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1, d की जगह आएगा 7 अपॉन 3, तो 13 अपॉन 2, 2 7 ज़ा 14, 13 माइनस 1 तो 12, ये 1 ज़ा 4 ज़ा, चलो 4 7 ज़ा 28, 14 प्लस 28 यानी 42 हो जाएगा, 2 की टेबल लग जाएगी 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 13, 273। ये वाला आया समझ में सबको? यस सर। तो फिर 3 नंबर, a12 इक्वल्स टू 37 दिया है, d इक्वल्स टू 3 दिया है, a ढूंढना है और s12 ढूंढना है। चलो a12 इक्वल्स टू 37, तो a12 क्या होगा, a प्लस 11d, d की वैल्यू दी हुई है, 11 3 ज़ा 33, उस साइड जाएगा तो माइनस, तो a की वैल्यू मिल गई 4। चलो s12 ढूंढना है अब, तो s12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 2a, a की वैल्यू 4 मिली है,
प्लस n माइनस वन यानी 12 माइनस वन डी, डी की वैल्यू 3 है। ये 1 जा 6 जा, 2 4 जा 8, 9 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, ये हो गया S12। ओके, फिर 4 नंबर में A3 इक्वल्स टू 15 दिया है और S10 इक्वल्स टू 125 दिया है। तो इसमें आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, उन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके A फाइंड करोगे। देखो A3 इक्वल्स टू 15 है तो A, भैया हाँ आपने अभी 3 नंबर करवाया ना, हाँ पीछे आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? अच्छा हाँ, ये 12 माइनस 1 11 A इज इक्वल टू 4। एक हाँ मिनट, सर। 33 प्लस 8 41, 41। 246 है। यस सर। यहाँ पे वो मिस्टेक हो गई थी। हाँ सर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। चलो अब फोर्थ नंबर A3 इक्वल 15, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। फिर S10, तो S10 का फॉर्मूला रहेगा n/2 यानी 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 1 जा 5 जा, चलो तो 5 और इसको हम डिवाइड में ले लेते हैं इधर, तो ये बचा 2A प्लस 9D। 125 डिवाइड बाय 5 तो 25 आएगा। 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2। चलो अगर एलिमिनेशन करना है आपको तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 3। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, और नीचे आएगा 2A प्लस 4D, 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 30। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, 2A 2A गया, 9D में से 4D गया यानी 5D इज इक्वल्स टू -5, D इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ओके, ये D की वैल्यू मिल गई। हमें A की चाहिए वैल्यू, तो किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू रखोगे पुटिंग D इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है हमारी A प्लस 2D इक्वल्स टू 15, तो A प्लस 2D, D की जगह -1, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो A की वैल्यू 17 मिली। अब हमें A9 चाहिए, तो A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D, 17 प्लस 8 मल्टीप्लाई -1, D की वैल्यू -1 मिली है।
तो 17 माइनस 8 9 हो जाएगा। समझ में आया ये वाला सम? यस सर। चलो फिर 6 नंबर, a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8 दिया है, एस एन इक्वल्स टू 90 दिया है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको एन भी फाइंड करना है और ए एन भी फाइंड करना है। चलो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 90, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 8। 2 मल्टीप्लाई में ले लेते हैं तो 180 हो गया। ये हो गया 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 8n माइनस 8, तो 180 इज इक्वल्स टू n। 4 माइनस 8 कितना होगा? -4, तो ये हो गया 8n माइनस 4। अब n मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 180 इज इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। ये 180 भी उस साइड ले लेते तो माइनस हो जाएगा। इस साइड कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो ले लिया, यानी 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। 4 डिवाइड में ले लोगे तो 0 हो जाएगा, तो बचा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। आगे 2 है, पीछे 45, तो 45 2 ज़ा 90, तो मल्टीप्लाई करके आपको 90 चाहिए और माइनस करके 1 चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? मल्टीप्लाई करे तो 90 और माइनस करे तो 1। 10 9 ज़ा। समझ में आया ये वाला? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, तो दो नंबर आपके 10 और 9 है। पहले 10n फिर 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। बड़े वाले को सीधा माइनस, छोटे वाले को माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2n कॉमन है, तो बचेगा n माइनस 5। इन दोनों में से 9 कॉमन है, तो n माइनस 5। ब्रैकेट सेम आ गई और इधर 2n प्लस 9। तो n की वैल्यू n माइनस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 हो सकता है। -5 उधर जाएगा तो प्लस, यानी n की वैल्यू 5 मिल सकती है या फिर -9/2। तो n कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। n इक्वल्स टू 5 आपका सही आंसर है n। फिर आपको a n भी ढूंढना है, यानी n की जगह 5 लिखना है। तो देखो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 5 लिखेंगे। a आपको कितना दिया हुआ है? 2, d 8। टू प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, 2 प्लस 32। ओके, तो आपको an 34 मिलेगा।
कितने हो गए? 6 नंबर हो गया, 7 अभी। कितने जने हो आप लोग? ओनली 8 पीपल टुडे। अभिषेक, यस सर। ध्यान है ना बेटा? हाँ सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। चलो 7 नंबर में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62, sn इक्वल्स टू 210। हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। n और d दोनों ही नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, पहले ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल्स टू 62 है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। a की वैल्यू 8 लेते हैं, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62 माइनस 8 54। चलो ये हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 210 दी है, a की वैल्यू 8 दी है, और अब यहाँ पे ध्यान दो n माइनस 1 डी पूरे की वैल्यू 54 है, तो ये n माइनस 1 इंटू डी पूरे की जगह हम 54 लिख देंगे। चलो अभी ये हो गया 210 n 16 प्लस 54। 16 प्लस 54 कितना होगा? 70। तो ये 2 मल्टीप्लाई में ले लेते हैं और जो 70 आएगा वो डिवाइड में ले लेते हैं। 0 0 कट, 7 1 ज़ा 3 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, तो n की वैल्यू 6 मिल गई। अभी n की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो आपको d भी मिल जाएगा। पुटिंग n इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। 6 माइनस 1 यानी 5d, d इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 5 आ रहा है, यानी 10.8। देखना पीछे एक बार आंसर। सर 54 अपॉन 5। ओके अच्छा, एस एन का एक और फॉर्मूला था, वो क्या था? सर आपने अगर लास्ट टर्म, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का? n अपॉन 2 मल्टीप्लाई a प्लस l। तो वो इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं आता है कि नहीं आंसर। जो ए एन है वो हमारा लास्ट टर्म होगा। एस एन इज इक्वल्स टू, ये एक्स्ट्रा में ले रहा हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी। चलो एस एन को हम 210 लेते हैं, n अपॉन 2, a की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 62, तो 8 प्लस 62 हो जाएगा। 8 प्लस 62 कितना होगा?
70। चलो आ गया ना भाई। हाँ ओके, ये बहुत छोटा पड़ेगा इसके कंपेयर में। n की वैल्यू मिल गई 6। अब d आपको इजीली मिल सकता है। an का फॉर्मूला में an की जगह a6 लिखोगे। a6 इक्वल्स टू 62। तो a6 क्या होता है? a प्लस 5d। a की वैल्यू 8 है, उधर जाएगा तो माइनस 62 माइनस 8 54। 54/5। ओके, अब ये वाला जो फार्मूला आपने यूज़ किया वो आप बहुत सारे पहले वाले सम्स में भी यूज़ कर सकते थे। इससे आपके छोटे हो जाएंगे सम्स, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे S13 A13 दोनों सेम है तो इसको आप लास्ट टर्म मान सकते हो। तो देखो S13 इज इक्वल्स टू 13/2 A प्लस L यानी 7 + 35 होगा। तो 13/2 7 + 35 42। 13 × 21 273। देखो कितना छोटे में हो गया, और ये आपको इतना बड़ा करना पड़ा था। यही वाला करेंगे। ओके, लेकिन सिर्फ इसमें खाली ध्यान इतना रखना कि ये दोनों सेम होने चाहिए नंबर, तो ही आप इसको लास्ट टर्म मान सकते हो, ए वाले को लास्ट टर्म मान सकते हो। नहीं तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। ये फार्मूला मैंने पहले करवाया ताकि आपको समझ आए कि ये तो क्योंकि हर जगह यूज़ होगा, लेकिन इसका लिमिटेशन है, जब दोनों नंबर सेम हो तो ही यूज़ हो पाएगा। ओके चलो, अभी फ़ोन आई थिंक स्विच ऑफ होने वाला है। लास्ट सम एक कर लेते हैं। कितने हो गए हमारे? 7 हो गए ना? सर ये 7 था। ओके, तो 8 एक लास्ट कर लेते हैं। अभी 8। an इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, d इक्वल्स टू 2 दिया है, sn इक्वल्स टू -14 दिया है। देखो दोनों सेम ही है ना? दोनों सेम है, राइट? n तो sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l ले सकते हो। यहाँ पे an जो है वो l के इक्वल होगा। तो sn की वैल्यू -14। अच्छा, यहाँ पे तो a भी नहीं पता, n भी नहीं पता, तो इसमें आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि n भी नहीं है हमारे पास, a भी नहीं है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा। चलो an वाला ही फार्मूला यूज़ करते हैं। उसमें भी a और n नहीं पता। ओके, सो 2 इक्वेशन बनेंगी इसमें। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 4 है, a पता नहीं है, n भी पता नहीं है, d की वैल्यू 2 है। तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 -2 उधर जाएगा तो +2 यानी 6 हो गया। तो a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। अब sn का इक्वेशन बनाते हैं। sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे ये सब करने से अच्छा देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूरा टर्म इक्वल्स टू 4 है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूरा टर्म इक्वल्स टू 4 है। तो पूरे टर्म को हम 4 ले सकते हैं।
अच्छा यहाँ पे 2a आएगा, 2a। ओके, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो Sn की वैल्यू -14 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 आएगी। चलो दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, दोनों टर्म्स में से। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो बचा a प्लस n-1, 2 कट, ये हो गया -14।